अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। टेम्परेचर एंड हीट आज का ये हमारा टॉपिक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही कंपलसरी है उसको समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेली लाइफ में हम टेम्परेचर को कैसे फील करते हैं? हम ये समझते हैं कि अगर कोई बॉडी हॉट है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और अगर बॉडी कोई कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर लो होता है। हॉट बॉडी हम किसे कहते हैं कि जैसे कोई वार्म वाटर है एक्सेट्रा, और कोल्ड बॉडी जैसे चिल्ड वाटर होता है या आइस को टच करें तो इसका मतलब है हम टचिंग से किसी भी चीज़ को भी टच करने से ये बता सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्डर है। तो इसीलिए इसका मतलब है सेंस ऑफ जो बॉडी है जिससे हम सेंस करते हैं, सेंस ऑफ बाय सेंस ऑफ टच वी कैन टेल विच ऑफ द बॉडी इज कोल्डर और हॉटर। और हॉटर बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द कोल्डर बॉडी। पैराग्राफ पैराग्राफ में यही चीज़ समझाई गई है। इस चीज़ को देखते हुए हम ये कंक्लूड करते हैं कि अब टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाए। तो सबसे पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन यहाँ से हमने करनी है। ऊपर वाले पैराग्राफ में से जस्ट आपने एक सेंस बनानी है कि टेम्परेचर क्या होता है और डेफिनेशन क्या है इसकी बच्चे। सबसे पहले इसको हाईलाइट करें, ये टेम्परेचर है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिफाइन एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मैं आपको ये बता रहा था कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, इसलिए आप यहाँ से सीखिएगा। डिफाइन करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है। कैपिटल टी लिखते हैं और इसके यूनिट क्या होते हैं, केल्विन या सेल्सियस। सेंटीग्रेड में भी लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हम केल्विन ही यूज करते हैं। आप नेक्स्ट जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे आप देखिएगा हम उसको ज़्यादा केल्विन यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अब इन टेम्परेचर को समझने के बाद ये चीज़ आपको समझनी है कि एक बॉडी का टेम्परेचर अगर हॉट है तो दूसरी का कोल्ड है, तो देन इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है उसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो कर सकती है, उसे थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रा समझिएगा। इन आवर common experience that when we heat a body, its temperature rises. Process of heating provides the heat or thermal energy. Heat हो या thermal energy हो एक ही बात है। To the body which is cause of the rise in temperature. जब भी किसी बॉडी को हीट अप करेंगे तो उसकी उसका टेम्परेचर राइज करेगा। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है उस बॉडी को। नेक्स्ट हम फिर एक और डिफरेंट तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन भी एक कर सकते हैं इस तरीके से कि टेम्परेचर कैन बी डिफाइन एज फिजिकल क्वांटिटी। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जब अगर किसी खुदा ना खास्ता स्टूडेंट को टेम्परेचर होता है और वो अपने टीचर को कहता है कि सर नासिर मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि बुखार है, तो जैसे ही उसके टीचर उसको पल्स पे चेक करते हैं या टच करते हैं, तो अगर तो उसको बुखार है इसका मतलब है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 अबव है, और जो टीचर है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यही होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में। तो हीट जो है वो स्टूडेंट से टीचर के बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, जिससे फ़ील होगा कि वाक़ई उस बच्चे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और उसको बुखार है। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि जो जो टेम्परेचर है, ये इंश्योर करता है कि हीट फ्लो कर सकती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। और एक बॉडी और दूसरी बॉडी का क्या मतलब है? हमेशा हीट का फ्लो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ये कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और आपको क्या याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। याद रखिएगा इसको, इसको अंडरलाइन करें बच्चे। ये दूसरी डेफिनेशन है टेम्परेचर की। दिस मीन्स दैट थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड from one object to another due to the temperature difference of the body. When heat can flow between two bodies due to thermal contact and temperature difference. Mind it, इसको याद रखना है आपने।
देयरफॉर वी कैन डिफाइन हीट। हम हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीट की डेफिनेशन हो या थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन हो, एक ही बात होती है। हीट इज द एनर्जी which is transformed from one body to another due to difference of temperature between two bodies। हीट ने हमेशा दो बॉडीज के बीच में फ्लो करना है, और कब फ्लो कर सकते हैं? जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो अब हीट के भी आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसका भी सिंबल आपको आना चाहिए। इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, और इसके यूनिट क्या होते हैं? एसआई यूनिट। ये हीट क्योंकि एनर्जी है, इसके यूनिट जूल होंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो आज हमने दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है हीट। और फिर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो टेम्परेचर है वो दो बॉडीज के बीच में हीट फ्लो को इंश्योर करता है। हमेशा हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, लिव लॉन्ग, थैंक्स।